पर त्रिज्या में क्या चेंजिंग होती है, शायद घटती है बढ़ती, उस बारे में बात किए थे। तो वो यहाँ पर दिया हुआ भी है, जैसे परमाणु त्रिज्या, आवर्त सेकंड का, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन है। तो देखो धीरे धीरे क्या होती है, घटती जा रही घट रही है। और क्या कल क्या पढ़ाए थे, आवर्त सेकंड में, मतलब किसी आवर्त में लिथियम बेरिलियम है, लिथियम बेरिलियम है। तो यहाँ देखो, यहाँ किधर जा रहे हो, लिथियम बेरिलियम में, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, यानी कि तुम लेफ्ट से किधर जा रहे हो, राइट जा रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने में, बताओ। घटती है। कल क्या बताए थे, जी सर, त्रिज्या घटती है ना। तो हाँ, लेफ्ट से राइट जाएंगे त्रिज्या घटेगी। और यहाँ त्रिज्या निकाला भी है। अब तुम कैसे त्रिज्या निकालेगा, ये चीज़ हम पहले चैप्टर में ही कर चुके हैं, निकल चुके हैं। कैसे निकला वहाँ बता चुके हैं कि कैसे त्रिज्या निकलता है, उसमें कुछ एलिमेंट निकाल के दिखाए भी थे, वही चीज़ यहाँ पर दिया है। फिर आवर्त सेकंड का देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्या हो रही है, घट रही है। ये आवर्त में परमाणु त्रिज्या के मान, ये है पीएम में, पिकोमीटर, समझ में गया ना। और ये वर्ग में दिया है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और CS, यहाँ देखो, यहाँ से यह है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, RbCS, सीजियम होता है ना। ये फ्रेंशियम है। तो इधर आने पर क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो देखो 152 है, 186 हो गया, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही। वर्ग 17 का भी बात किया है, वर्ग 17 में दिक्कत है, अपवाद बताए थे। जी सर, वर्ग 17 में लिखे थे ना कि वर्ग 17 में ऐसा कुछ बात नहीं होती। यहाँ देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इसमें बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या होती है, हाँ इसमें भी बढ़ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, इधर जाने में 18 में बोले थे कि साइज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स ग्रेटर देन साइज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये बात बोली थी हम, ठीक है। तो यही चीज़ है ना, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। और हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स है, आज का टॉपिक्स है आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, है ना। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयन मतलब बता चुके हैं, बताओ आयन मतलब क्या होता है, क्या होती है आयन, पता है किसी को, पढ़ा चुके हैं हम लोग इस बारे में। जैसे सोडियम लिखा है, पोटासियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है, यह भी न्यूट्रल उदासीन है। कैसे समझे, किस पर कोई प्लस में चार्ज नहीं। आयन का निर्माण तब होगा चाहे धनायन निर्माण, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन। कोई भी आयन हो तभी निर्माण होगा जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उस कंडीशन में ही आयन का निर्माण होते हैं, वैसे आयन का निर्माण नहीं होगा, समझ में गया ना। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होगा, ग्रहण करने पर क्या होगा, किसका, सब चीज़ हम बता चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, बोले थे यहाँ खत्म होने की बात और भी आगे हैं, तो उस चीज़ को आगे फिर बढ़ाएंगे, आने वाले समय में फिर उसको आगे हम लोग और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे हम लोग सोडियम का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, सोडियम का बात करेंगे। अभी ये उदासीन परमाणु है, जिसका कितना परमाणु संख्या 11 है, तो इसका लिखते हो तो अब ये इसका अभी 11 है, 2 8 और कितना 1 है। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक ही का है किया, क्योंकि इसका 2 8 1 है। अब 1 से 3 तक रहेगा तो क्या करेगा, हम बताए थे, कारण भी बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे कारण। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें, 10। लेकिन प्रोटॉन तक 11 हो गया ना, 11 का प्रोटॉन और 10 को इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर 1 प्रोटॉन का प्लस बचेगा। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग परमाणु क्या होते हैं, धनाविष्ट होते हैं। इसी रीजन भी कह दिया मैंने। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन चार्ज पैदा होगा, प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस चार्ज डेवलप होती है, समझ में आ गया ना। और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है उसको यहाँ हम लोग दिखा देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर बच गया 2,8 इलेक्ट्रॉन। अब तू बताओ, यहाँ पर तो इसका बनाओ इस प्रकार से, यहाँ पर न्यूक्लियस में रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 को दिखाओ, कहीं दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखा दिए ना। अब बोलो
थर्ड ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दिखा दिए, समझ में आ गया ना। ये तो हो गया 2 8 1 का। अब इसका तुम बनाओ। ये हुआ सोडियम के परमाणु का उदासीन कंडीशन में, तब ये हुआ। अब बनाएंगे सोडियम के आयन का, जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तब बनाएंगे डायग्राम हम लोग। उस कंडीशन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही रहेगा न्यूक्लियस में। इसमें क्या रहेगा? 2 गो रहेगा, 1 और 2। समझ में आ गया ना। इसमें कितना रहेगा? 8 गो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या और बनेगा? 9 नहीं बनेगा। तो बताओ किसका साइज बड़ा है? इसका साइज इसका, क्योंकि उसमें एक ऑर्बिट ज़्यादा, इसमें एक ऑर्बिट कम है। इसीलिए हम लोग कह देते हैं Na ग्रेटर देन Na प्लस। ये है न्यूट्रल। अभी क्या है? NEUTRAL। और ये क्या है? ये है कैटायन। जब प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं ना, हम लोग उसको कैटायन कहते हैं। तो Na प्लस का क्या होगा? त्रिज्या घटते क्रम में। यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको, त्रिज्या घटते क्रम में। मतलब इसका ज़्यादा है, उससे कम इसका है। इस प्रकार से घटते क्रम हुआ ना। आज तुम्हें भी कह सकते हो। अब त्रिज्या अधिक इसका है, इसका त्रिज्या अधिक है, तो साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा ना थोड़ा सा। क्या क्लियर हुआ तुमको? बताओ। ये हम लोग प्लस वाला की बात किए। यहाँ से एक रूल निकाल सकते हो, जब भी धनायन का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? यानी कि कैटायन का। जैसे कहते हो कैटायन, एक होता है एनायन। एक जहाँ तुमको कंफ्यूजन होगा कि प्लस वाला कहते हैं कैटायन के एनायन, एक ही याद रखना है। प्लस वाला क्या कहते हैं? कैटायन। दूसरा नहीं रखना है। वो प्लस वाला कैटायन कहते हैं, माइनस वाला एनायन ही होगा। समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन पूछेगा, अब क्या आती है? इसको कैटायन कहते हो ना। हिंदी में लिखा रहेगा एग्जाम में से, तू देखना जा करके। वो कहेगा हम तो हिंदी में लिखे हैं कैटायन। समझ में आ गया ना। लेकिन वो इंग्लिश वर्ड को ही लिखा है। जैसे तुम व्हाट्सएप पर टाइपिंग करते हो, तू कहेगा हम तो हिंदी में लिखे थे। वर्ड थोड़ा सा उस प्रकार से था, उसको नहीं पढ़ पाएगा। रीजनल लैंग्वेज है कुछ उसी प्रकार से आजकल एग्जामिनर करने लगी है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? आस्कत लगा है सबको। सुकुमार गूगल पर इंग्लिश में टाइपिंग कर देता है और गूगल ट्रांसलेट कर करके क्वेश्चन छाप देता है एग्जामिनर। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन वाला बैठ करके कोई फैकल्टी है जो कि इंग्लिश भी उसका अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, तो इंग्लिश हिंदी क्लिक करके सब चीज़ करेगा। नहीं, इंग्लिश छापा और गूगल ट्रांसलेट करके क्वेश्चन बना देता है। तो उस कंडीशन बहुत ऐसा होती है, गूगल कैटायन को कैटायन ही लिख देगा, उसको पता ही नहीं है कैटायन का हिंदी क्या होता है, धनायन। बात समझ में आ गया ना। उस कंडीशन में कुछ पहले बताया था, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको इंग्लिश में भी पढ़ना, हिंदी में भी पढ़ना है। ये मत वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो धक्का खा जाएगा एग्जाम में, जानते हुए गलती कर दोगे। ठीक है ना। तो इसको कैटायन नाम से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सब जगह कैटायन कहते हैं, धनायन जल्दी वर्ड को यूज ही नहीं करेगा। समझ जाएगा ना। तो पूछेगा कि कैटायन का निर्माण कब होगा? जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। और त्याग करते हैं धनी व्यक्ति ही, दूसरे डोनर कहते हो। क्या कहते हो? हाँ, तो ये भी जान लो, बताए भी थे पहले। एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। डोनर मतलब होता है दाता, जो इलेक्ट्रॉन देगा। और डोनर नाम से भी एकदम क्वेश्चन आएगी कि डोनर कौन होती है? धातु जो होती है वो क्या होती है? डोनर होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, त्याग करती है। और धातु जो होगा, जो नॉन मेटल होती है, वो एक्सेप्टर होती है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? उसे ग्राही कहते हैं। ये सब बात है, 10 टूल्स का बात है, इसीलिए मैंने बोल दिया, लिखा नहीं सब चीज़ को। अब देखो, यानी कि हमेशा एक न्यूट्रल आयन रहेगा और धातु रहेगा। धातु का जो आयन है उसका हमेशा एक धातु लो और उसी का आयन लो, तो धातु का जो आयन होगा उसका साइज हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? अपने जनक परमाणु से, जिससे धातु का निर्माण हुआ है। ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं एक बार, हमको याद नहीं होगा, बता चुके हैं, लेकिन नहीं ये पता है जनक के बारे में। जनक अब कम्युनिटी वाला तो बताएंगे, बोले तो होंगे जरूर, इस धरती पर बोले हैं एक बार। इसी धरती। हाँ, तो कभी कंफ्यूजन होता है, तुमको बताए कि उसको बताए, इसलिए पूछते हैं तुमको बताए कि नहीं बताए। नहीं बताए तो जान लो। जनक परमाणु का मतलब होता है जिससे सोडियम का आयन का निर्माण किससे हुआ है? इससे निर्माण हुआ है ना, इसका जनक परमाणु ये हो गया। मैग्नीशियम का तुम बात करो, एक एग्जाम्पल तुम और ले लो, मैग्नीशियम का ले लो। मैग्नीशियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 12 होता है। तो 12 होता है तो कितना हो गया? 2 8 2 हो गया, हुआ ना। अब मैग्नीशियम का तू आयन का बात करोगे, किसका बात करोगे? मैग्नीशियम का आयन का बात करोगे, तो Mg+2 हो गया। उस कंडीशन में इसके 2 और 8 होगा।
अब इसका तो बनाओगे डायग्राम, यहाँ होगा प्रोटॉन और क्या होगा न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट 1 इस प्रकार से। हाँ तो ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका बताओ Mg+2 का बताओ, ये प्रोटॉन होगा, ये क्या होगा न्यूट्रॉन, 1 और 2 देख रहे हो, इसमें कितना होगा 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब बोलो यहाँ पर Mg+2 का जो ये मैग्नीशियम का आयन निर्माण होगा, इसका जनक परमाणु कौन होगा मैग्नीशियम होगा, क्योंकि Mg+2 का निर्माण किससे हुआ है मैग्नीशियम होगा। इसी प्रकार से सब कह देते हैं धातु का जो आयन है वो अपने जनक परमाणु से हमेशा साइज में क्या होंगे छोटा होंगे, क्योंकि धातु का आयन का निर्माण जो हुआ है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने बना है, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कक्षा का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा उस कंडीशन में, समझ जाएगा ना। तो यहाँ भी Mg का जो होगा इसका मतलब त्रिज्या, Mg का त्रिज्या क्या होगा त्रिज्या ज्यादा होगा, इसके त्रिज्या से Mg+2 के त्रिज्या से, समझ गया ना। तो बस ये ध्यान रखना तुम्हारी बात को। ये हम लोग बात कर लिए आयनिक त्रिज्या में बात कर लिए हम लोग, इसका बात कर लिए, समझ में आएगा ना। तो ये बात है। और तुमको आगे पढ़ोगे तो आयनिक त्रिज्या का मतलब ये तो समझा दिए कौन बड़ा कौन छोटा होगा। आयनिक त्रिज्या की डेफिनेशन सुन लो कि आयनिक त्रिज्या होती क्या है, किसी आयन के, और आयन कौन होगा जैसे सोडियम प्लस आयन है ना, तो आयन के नाभिक, ये आयन है इसका नाभिक न्यूक्लियस, और उसके बाद उसके बाद क्या कौन है ये वाला है, इसी के बीच के दूरी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हो आयनिक त्रिज्या। आयन के त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। अब त्रिज्या जब भी नापते हो तो न्यूक्लियस से यहाँ सेंटर वर्ड नहीं यूज करना है, सेंटर होता है विदित में। तो अब बहुत सारा आदमी देखें कहाँ जो सेंटर है, अरे सेंटर का मतलब कुछ और है और न्यूक्लियस मतलब कुछ और है, तुमको न्यूक्लियस वर्ड यूज करना पड़ेगा। यदि सेंटर कर रहे हो तो गलत बात है, क्या यूज करना पड़ेगा न्यूक्लियस, क्योंकि निकला है वर्ड न्यूक्लियस, कोई साइंटिस्ट बताए थे इसके बारे में, जो भी बताए थे बता सकते इस बारे में। तो नाभिक ही है तो उसको यूज करना पड़ेगा। तो धनायन कोई भी आयन हो चाहे कोई परमाणु हो, उसका त्रिज्या मेजरमेंट करना है उसके न्यूक्लियस के लेकर के और लास्ट ऑर्बिट के बीच का जो दूरी है वही से क्या होगा वही उसका त्रिज्या रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया रेडियस हो गया। ये बात जान लिए। अब देखो अब हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग आयनिक रेडियस तो समझा दिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं, E+ कहते हैं। इसी में देख लो, इसी में आयनिक रेडियस में ये बता दिए ना, इसी को एक हेडिंग से कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बहुत जगह लिखा मिलेगा, मतलब E+ धनायन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ से एग्जाम थोड़े क्वेश्चन आएगा, ये तो समझने के लिए है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम आएगी, समझ में गया ना। और इंटर लेवल में ही एक स्टेप आगे चल के हम डिस्कस कर देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको हम लोग E+ से सूचित करते हैं, किससे करेंगे E+ से सूचित करेंगे, समझ में गया ना। अब देखो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता। हम लोग तो वही पढ़ रहे हैं किसमें कितना ज़्यादा क्षमता है। अब देखो जब तुम अप से डाउन आएंगे हम लोग, है ना, हम लोग ग्रुप में क्या करेंगे, अप से डाउन आएंगे। अप से डाउन आना है, ऊपर से नीचा आना है। अब बताओ कल बताए थे ग्रुप में कहाँ से कहाँ आओगे, अप से डाउन, ऊपर से कहाँ आओगे नीचा आओगे। तो त्रिज्या क्या होती है बढ़ती है। आर क्या हुई बढ़ गई। ये बात ठीक है, कोई बात नहीं, रेडियस बढ़ गई, समझना गया ना। जैसे ग्रुप ऊपर नीचे आते हो, यहाँ देखो ग्रुप ऊपर नीचे आना है
बोलो लिथियम का संयोजकता 3, तो 2 1 हो गया। सोडियम का बोलो 1 हो गया। ग्रुप में आ रहे हो ऊपर से नीचा आ रहे हो ना। बेरिलियम का बोलो 2। इसका बोलो मैग्नीशियम का, इसका बोलो सबका क्या हो रहा है? तो ये सेम ही हो रहा है। होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचे ना। बोरॉन का कितना होता है? हाँ तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, सेम है तो दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप में जब आते हैं हम लोग ऊपर से नीचे, उस कंडीशन में क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे जैसे तुम ग्रुप ऊपर नीचे आते हो ना, वो तो सेम है ना अपना, मतलब संयोजकता आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है? धीरे धीरे इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जब ग्रुप में ऊपर से किधर आएंगे? नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। अथी वाला का बताएंगे, नेगेटिव वाला का तब वहाँ पर। ये नहीं था लेकिन फिर भी बता दी, जान लो। तुमको यही चीज़ जानना था। नेक्स्ट पेज लो, इसमें लगे रहो, इसको फिर बाद में लिखेंगे। तुमको यही जानना था, मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने देखो कुछ PDF भेजे होंगे, है आज भेजे मैं पता। आगे देखो। अब हम लोग ये तो प्लस वाला का बात किए ना, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब क्या होगा? जैसे मान लो क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्लोरीन का कितना है जी? 17 है। तो 2 8 और कितना होगा? 7 होगा। आगे बोलो Cl माइनस का होगा 2 8 Cl माइनस का कितना हुआ? 2 8 8। इसमें क्या हुआ है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? माइनस। इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है एक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। प्लस माइनस है सर, तो उसका कोटा फुल। क्या हुआ? अरे यहाँ क्लोरीन का मतलब कैल्शियम 17 है ना, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन एक धातु। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा Cl माइनस। क्लोरीन है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे उसमें से? ऐड कर देंगे, तो वहाँ से तब तुमको वो बन जाएगा। वही चीज़ है, 2 8 8 बन गया। तो इसका बनाओ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। उस कंडीशन में क्या होगा? सेम रहेगा 3 ऑर्बिट तो सेम बनेगा। जी सर। 3 ऑर्बिट इसमें भी बनेगा ना। जी सर। दोनों ऑर्बिट क्या होगा? सेम रहेगा। सेम बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन माइनस में, Cl माइनस। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है माइनस में, तो साइज थोड़ा सा बड़ा होगा ना, उसका जगह चाहिए ना उसको। और इसमें लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसमें कितना है? हाँ। 8 है। जगह थोड़ा ज़्यादा लेगा ना जगह, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। सिंपल सी बात, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन अधिक उसका साइज उतना अधिक। कोई मतलब दिमाग लगाने वाला नहीं है। उस कंडीशन में Cl लेस देन होगा क्या? Cl माइनस। त्रिज्या बढ़ते क्रम में, ये छोटा है, ये इसके क्या है? बड़ा है। त्रिज्या बढ़ते क्रम में, यानी कि ऋणात्मक आयन में क्या होती है? नेगेटिव आयन में उसका त्रिज्या बड़ा होगा अपने जनक परमाणु से, लेकिन धनात्मक में इसका उल्टा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो ना। अब देखो, अब जैसे एक और अच्छा यहाँ स्टेप लिखा है, स्टार मार्क लिख लो। ऑर्डर ऑफ साइज, समझ में आ गया ना? ऑर्डर ऑफ साइज। क्वेश्चन कहा ए प्लस ए माइनस, इसको सजाओ, मतलब किसका साइज क्या होगा नहीं होगा। देखो त्रिज्या वाला साइज बड़ा सिंपल सी बात है, त्रिज्या तो साइज छोटा। वृत्त में कहते किसी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, किसी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाला अधिक बड़ा होगा और 2 सेंटीमीटर छोटा होगा। सिंपल सी बात है। अब बताओ ए में बात करें, एक ही आयन है, ए है, ए प्लस ए माइनस, अधिक इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? इसमें इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बोलो
उसके बाद किस में रहेगा? जी सर। ए एम, उसके बाद बोलो ए ए प्लस प्लस। ये वाला बात हो गया, आएगा स्टेप से। चलो ठीक है, हम लोग ये देख लिए। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है? इसके बाद जानेंगे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, तो ग्रुप में वेब पेज में लिख देते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी। इसमें ये घटेगी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है इसमें? घटती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसमें घटेगी। बस जान लो, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। लेफ्ट पीरियड में होती है, नहीं जानना है पीरियड में भी। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। वैसे ढेरी कुछ आवाज सारणी में पढ़ लिए हो, नहीं पढ़े हो? क्या दिन से पढ़ रहे हो आवाज सारणी? हैं? आज 5 गो मुश्किल से 3 घंटा क्लास था, लेकिन ठीक है जान लो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी क्या होगा? आईपी। देखो, किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एक कोई गैसीय परमाणु लो। कैसा परमाणु लेना है? एक इलेक्ट्रॉन हटाने से किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनीकरण विभव कहते हैं। लकड़ी छीलना कभी देखे हो? छीलने वाला को क्या कहते? बढ़ई। हल्का उखाड़ने के लिए क्या करता है? पर पूरा से एकदम लेफ्ट राइट करता है ना वो। हाँ, कुछ उसी प्रकार से हमको कोई कहा, जैसे मान लो यही पदार्थ है, तो कहेंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन को क्या करो, इससे रिमूव कर दो। क्या करो? एक इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव कर दो। वो हटाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। वो जो लकड़ी अथी करने वाला या कोई भी काम कर रहा है, ऊर्जा लगती है ना, काम करने में एनर्जी लगती है ना। जिसे कहते हैं मेहनत, एक्चुअली वो ऊर्जा है, बनना के ना एनर्जी है। तो मान लो हमने ये बॉडी लिया, हम बोलेंगे इसके एक इलेक्ट्रॉन किससे क्या करो? रिमूव करो। समझा गया ना? तो उसे ही जितना ऊर्जा खर्चा होती है ना, या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही कहते हो आयनीकरण विभव। तुम विभव पढ़ा होगा वहाँ भी। जी सर। करंट में क्या होती है? दो विभवों के बीच का अंतर विभव का। हम क्या पूछे? विभव। हम पूछे क्या? विभव। वो तुम बताए विभवांतर। पक्का याद नहीं होगा? नहीं याद है? किसको याद है? अरे किसका ट्रैफिकेशन ठोस है? मैदान में आओ। हाँ, खांस लो तब कहना। पानी होनी चाहिए क्या? इकाई धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के, हम बोलो तागा ले गए विद्युत क्षेत्र में लगा लगा समय उसे। आओ लगा समय। ठीक है, जी सर। अब तो कहबन करेंगे, रहो अब जाकर फिर से पढ़ना। तो हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम लोग सॉलिड नहीं लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे गैस या परमाणु। गैस के परमाणु इसीलिए लिए, पहले देखो, पहला बात है कि एक परमाणु प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सब लैब में होती है, समझना गया ना? एक परमाणु निकालना कठिन है ना जी। किसी का पृथक कर लो एक परमाणु का, बहुत कठिन है। और हम सॉलिड का, मैंने समझाने के लिए सॉलिड लिया। एक्चुअली क्या होती है अब वो दिखाते हैं हम तुमको। सॉलिड का तो एक, अब इसके एक परमाणु निकालेगा तो परमाणु होगा नहीं। अब परमाणु कितना छोटा होता है तो भली परिचित हो उससे, अब कहने वाला बात नहीं है। बता चुके हैं कितना छोटा होता है परमाणु। तो गैस का कण इसीलिए, गैस का कण अपने छोटा होता है, बहुत छोटा, पहले से छोटा है। इसीलिए एक गैसीय परमाणु से, गैस के किसी एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग को? बाहर करना है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए काम करना पड़ेगा ना, ऊर्जा लगेगा ना। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा खर्च होगी, उसी को कहते हो आयनीकरण विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? जैसे मान लो, जैसे एक एम कोई धातु है, ये गैसीय स्टेट में है। हमको स्पेशल एम कोई क्या है? धातु है, वो गैसीय स्टेट में है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई भी हो सकती है, एनीबॉडी। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक गैसीय परमाणु लिए, एम लिया। मैग्नीशियम मत पूछना एम जी लिखे मतलब गैस ये है। रासायनिक समीकरण में तुमको पता होगा एल एस ये सब दिखाते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा और सूचनात्मक अधिक बनाने के लिए जानकारी मिले। तो एम से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एम प्लस मिलेगा
मिलेगा ना, गैस स्टेट में ही होगा, होगा ना। तो इसे हम लोग IP फर्स्ट बोलेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा हटाने के लिए उसी एनर्जी को क्या कहते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट बोलेंगे। अब मेरा एक इलेक्ट्रॉन हटा चुके हो, IP फर्स्ट हो गया। अब मेरा मन है कि उससे एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करेंगे हम लोग, तब अब ये M प्लस आएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो M कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, सेकंड। इतना सम एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हटा हुआ पहले से था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन के हटाया है, लेकिन लिखेंगे सेकंड के साथ, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो सेकंड मतलब इन्हें बुझना कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाए हो, इलेक्ट्रॉन हटाए हैं एक ही ठो, एक पहले हटा चुके हैं ना, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट बोलेंगे। अब एक फिर हटाएंगे तो सेकंड स्टेप कर रहे हो ना काम, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड बोलेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, इसी प्रकार से आगे काम करती है, बात समझेंगे ना। जितना इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, अभी तक तुम क्या पढ़े हो, अभी तक जो पढ़े हो कि क्लोरीन है तो ठीक है, तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या मतलब मैग्नीशियम धातु मान लो है, या कैल्शियम है तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो भी है 2-3, कभी एल्यूमिनियम अपना त्याग करती है इस प्रकार से, कोई एक करती, कोई 2-3 करती है इस प्रकार से त्याग। वो तो अपनी इच्छा से की, स्वेच्छा से की, हम जबरदस्ती हटवाएंगे, हटा सकते हो घर्षण के थ्रू। ये जबरदस्ती वाला काम कर रहे हो तुम लोग, समझ में आ गया ना। जबरदस्ती किसी एटम से 10 इलेक्ट्रॉन हटाना, किसी भी परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कर सकते हो, समझ में आ गया ना। वो कैसे होती है, इस प्रकार से होती है, बारी बारी से। अब एक को और रिमूव करना होगा तो 2 प्लस पहले से है, इससे एक रिमूव कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा। और इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग थर्ड बोलेंगे, समझ में आ गया ना। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ। कोई आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत जगह लिखा होगा। अब देखो 4th स्टेप में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग IP। फैक्टर्स अफेक्टिंग IP को प्रभावित करने वाला कारक, कि मतलब ये जो तुम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, इसको कौन कौन सा फैक्टर है कि डिस्टर्ब कर सकता है, वही हुआ कारक। बाद बस बीच में बाधा बनेगा और काम होने ही नहीं देगा, उसी कहते फैक्टर अफेक्टिंग IP। पहला बात है साइज ऑफ एटम, ओ परमाणु, अच्छा हिंदी में लिखा है ठीक है, परमाणु का आकार, लाओ निकाल के लाओ मोबाइल, जब फिगर नहीं बनाएंगे उसी से काम करेंगे हम लोग। अब परमाणु का आकार है, देखो परमाणु का आकार जितना अधिक होगा, समझ में आ गया ना। जैसे ये परमाणु है ना बना हुआ इस प्रकार से, यहाँ परमाणु है बना हुआ, जैसे ये परमाणु बना हुआ है, इसका आकार क्या होगा, जितना अधिक होगा। एक होता है आकर्षण बल, ये क्या होती है, आकर्षण बल। जैसे मान लो हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये सेंटर अपना है, ये फर्स्ट ऑर्बिट मान रहे हो, सेकंड ऑर्बिट मान रहे हो, थर्ड ऑर्बिट मान रहे हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे आकर्षण बल का। जैसे हम लोग एक दूसरे से क्या है, हम लोग को कौन खींच रहा है, हम लोग धरती का टिके हैं, पता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ना स्टेबल, इसी कारण से। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स कारण धरती जो ऐसे मतलब है लटक रहा है हवा में, जिसे कहते हो, हवा नहीं है स्पेस में, उसको कोई बांस का सोंगर नहीं लगा कर रखा हुआ है, सूर्य को भी नहीं लगा कर रखा हुआ है, सब ग्रह। जैसे यहाँ पर धरती है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बुध है, चंद्रमा, इस प्रकार से सब है, यहाँ कुछ प्रकार से नहीं लगा हुआ है। जैसे तुम आज ट्रेन देखा था, जैसे चल रहा था ट्रेन वो मैग्नेट पर, जी सर, तो कुछ उसी प्रकार इस प्रकार सिस्टम किया हुआ है, कह सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा सब जितना भी प्लेनेट है सब बंधा हुआ है एक दूसरे से, उसको रिपेल कर रहा है उधर से, उसको रिपेल कर रहा है उधर से, इस प्रकार से सब स्टेबल स्थिर है, अपने पे सब चक्कर अपना सब करती है, इसी प्रकार से, समझ गया ना। तो ये उसे ग्रेविटी फोर्स कहते हो। तो और उसको कोई सोंगर वोंगर है नहीं इस प्रकार से, तो मान लो लगा देंगे धरती गिर जाएगा, समझ में आ गया ना। हम लोग स्टेबल इसीलिए हैं कि ग्रेविटी धरती अपने केंद्र की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट खींच रही है, समझ में आ गया ना, इसी रीजन से। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। उसी प्रकार से और जान लो दुनिया में सबसे ताकतवर बल होता है नाभिकीय बल,
न्यूक्लियर फोर्स होती है, बताए भी थे। और सबसे कमजोर बल होती है गुरुत्वाकर्षण बल, जान लो ये बात, नहीं जानते हो तो। नाभिक में से इलेक्ट्रॉन को हटाना, नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहती, कक्षा में रहती है। यस सर। नाभिक में से कुछ हटाना होगा या परमाणु में से कुछ हटाना होगा तो बहुत डिफिकल्ट वर्क माना जाता है वो, या नाभिक में से हटाना ही डिफिकल्ट माना जाता है। इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो लेकिन नाभिक में से हटाना बहुत सारा डिफिकल्ट वर्क माना जाता है। तो अब नाभिक में क्योंकि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज। इधर तरफ तरफ कौन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। अब बताओ तुम्हारे बगल में कोई पड़ोसी रहता है या कोई रिलेशन वाला आदमी है, तुम्हारा पकड़ उस पर जितना रहेगा, ये कहते हो कि फलन नेता अपना क्षेत्र है यहाँ से तो जीतिए जाएगा, जी सर। और थोड़ा सा दूर जाएगा तो उस हो सकता है कि नहीं हो जीते। जी सर। वही बात है, यहाँ जो परमाणु है, यहाँ जो अपना प्रोटॉन है, तो जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उस पर अट्रैक्शन फोर्स उतना अधिक लगेगा। और जैसे जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज जैसे जैसे, परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका पकड़ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर कमेगा धीरे धीरे, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि परमाणु का साइज छोटा होगा तो प्रोटॉन का जो पकड़ है उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा क्योंकि नज़दीक उस कंडीशन में है। इसी कहते हो अट्रैक्शन फोर्स। इसी कारण से जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ाएंगे, परमाणु का आकार क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया परमाणु का आकार, तो प्रोटॉन का पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ को इलेक्ट्रॉन है तो पकड़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आकर्षण फोर्स क्या बोलेंगे, कम गया। अब आकर्षण फोर्स कम हो गया है ना, आकर्षण फोर्स क्या हुआ, कम हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में तुमको कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि खींचने वाला जो है प्रोटॉन वो उतना ताकतवर नहीं है और वही छोटा रहेगा। ये इस प्रकार से है, छोटा है, यहाँ अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और बगले में है इसका प्रोटॉन, एकदम पूरा बांध कर रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। ये अंदर वाला सब बात बताए, समझ में आ गया ना। तो ये बात होती है। क्या समझ में कुछ आया, भाषणबाजी है कुछ समझ में आया। अभी क्या सीखे, परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे फील होगा, बढ़ते रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कमेगी। अट्रैक्शन फोर्स कमेगी तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी, हमको आसानी से निकाल लेंगे। आसानी से निकाल लेंगे तो एनर्जी कम खर्चा होगा, एनर्जी कम खर्चा हुआ तो आईपी भी कम होगा। आईपी अधिक तब होगा जब एनर्जी अधिक ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स कमेगा, अट्रैक्शन फोर्स कमेगा, आसानी से निकल जाएगा, ऊर्जा कम लगेगा तो आईपी कम हुआ। अट्रैक्शन फोर्स अधिक है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, अधिक है। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, आईपी क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा साइज में ज्यादा एनर्जी लगेगा और बड़ा साइज में कम एनर्जी लगेगा। तो परमाणु का आकार बढ़ने से आईपी क्या होगा, घटेगा। तो साइज ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/IP। नहीं ऐसे मत रखो, इसको ऐसे रखो याद, मतलब शॉर्टकट में IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 साइज ऑफ एटम। क्या ये बात समझ में गई ना, ये समझ में तुम लोग को। मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसी बात को। एटम का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कमेगा, आकर्षण बल कम लगेगा धीरे धीरे, तो कम लगेगा तो एनर्जी कम लगेगा खर्चा करने में, इलेक्ट्रॉन बाहर करने में, तो आईपी कम हो गया। साइज एटम कम होगा, छोटा साइज होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा खर्चा होगा इलेक्ट्रॉन हटाने में, आईपी भी क्या होगा तब अधिक होगा। आईपी तब बढ़ेगा जब एनर्जी अधिक लगेगा, आईपी तब कमेगा जब एनर्जी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। यही बात होगी। तो इस प्रकार से परमाणु का घटने या बढ़ने से आईपी घटती या बढ़ती है। नेक्स्ट पेज लाओ, कुछ समझ में आया केमिस्ट्री हैं? हैं हिला दिए, उंगली लग गया, उंगली ऐसे लगता है, क्या करोगे, खुदरा पुण्य कमाए हो बहुत इसीलिए। अगला पेज लो।
तरह तो ये बात हम लोग कर लिए। तो और भी कुछ फैक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन फैक्टर्स है जो कि इसको अफेक्ट करती है। क्या समझ में आया? ये सब क्वेश्चन उतना एग्जाम में नहीं आएगा, जनरल कंपटीशन में कहेगा कहाँ आएगा, तो उसका तुम तैयारी नहीं कर पाओगे। आईआईटी सब में, नीट सब में, एक सब में बीटेक का एग्ज़ाम देगा ना, तो उस सब कंडीशन में इस सब लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ समझ में आ गया ना? इस क्यों बताए कि इन्हें कि तुम देना छोटका एग्जाम देने के लिए कोनो पढ़ के देना ये वाला चीज़ बेवकूफ़ वाला कहूँ। अब पता चलेगा कि जो पढ़ा कुछ है ही नहीं एग्ज़ाम में, तो पहले तुमको पता तो होगा कि फलना टॉपिक पूछेगा, इंटर का कौन कौन टॉपिक्स आती है एग्ज़ाम में। ये वाला जो मलाई जिस दिन शुरू किए ना, मलाई से जितना पढ़ा वही आएगा, थोड़ा सा कल वाला। अब बाकी ये सब बात नहीं पूछती है मलाई, कभी नहीं एग्जाम में। मलाई दिखे। हाँ समझ में आ गया ना? इसलिए मलाई है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल है, नहीं लेवल है। हाँ मलाई आइसक्रीम। हाँ अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब कौन इफेक्ट करेगा आईपी को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डेट यहाँ लिखे हो? उल्टे पुल्टे लिख देता है। समझ में आ गया ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किस प्रकार से अफेक्ट करती है? किसको? आईपी को। कहेगा आजकल कुछ हो कर देता है अफेक्ट किसी को ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो, आईपी का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। अरे ये को छूट गया था बीच में, पहले कौन बताते हैं हम लोग को? न्यूक्लियस चार्ज देख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं है, उल्टा पुल्टा होती है। 2 नंबर तो इसको मान लो। इलेक्ट्रॉनिक लिख दे तो वही बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आईपी का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करेगा। जिस परमाणु का विन्यास अस्थायी होता है उसका आईपी क्या होगा? अधिक होगा। जिस परमाणु का विन्यास अस्थायी होगा उसका आईपी क्या होगा? अधिक होगा। अब ये क्या हुआ? रहते हैं तो कह देंगे होती है ना, लेकिन ऐसा तो कुछ बात होती नहीं है हमारे यहाँ। क्यों होती है? अब देखो, तुमको पढ़ाए हैं कि हाफ स्टेबल फुल स्टेबल मतलब, हाफ स्टेबल मतलब होता है कि उस ऑर्बिटल जितना होना चाहिए उसका आधा होगा, तो बोल देंगे कि हाफ स्टेबल है। अब फुल स्टेबल का पूरा पूरी होगा नहीं। अब मान लो डी ऑर्बिटल का मान लो, कोई किसी तत्व का लिखे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके मान लो डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। अच्छी बात है। किसी का लिखो हो, मान लो तुम डी का मान लो लिखे हो, किसका मान लो? एक पी लिखे हो, ठीक है। अब मान लो डी ऑर्बिटल लिखे हो, डी में क्या बनती है सरकार? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें बोलो 3। याद है तुमको तो ना, कहना फर्स्ट डिवीजन वाला पार्टी हम लोग हैं। अब देखो फुल स्टेबल हम लोग बात करेंगे तो ये पहले भरते हैं 1 2, किसी का हो सकती है, इस प्रकार हम लोग बात करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी ये क्या है? हाफ स्टेबल है। इसको फुल स्टेबल करना होगा ना। एक फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें फुल स्टेबल हो गया, पूरा पैकेट भरा हुआ है। ये हाफ स्टेबल वाला बात हो गया, अच्छी बात है, तो समझ में आ गया ना। चूंकि ये अभी हाफ स्टेबल है या फुल स्टेबल रहेगा, पूरा पैकेट फिल किया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने में तकलीफ होगा तुमको, बड़ा मुश्किल से कोई छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बड़ा मुश्किल से कोई क्या करेगा? नहीं छोड़ेगा ना, जल्दी पकड़ बढ़िया से बना लेगा जी सर, भरल है तो। हाँ, उस कंडीशन में अब मान लो एक आ गया और इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। क्या गए सब हमारे पास, तुम्हारे पास 2 गो, छोड़ो तुम्हें छोड़ो, इससे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा आसानी से। क्या समझ में आ गया ना? ये कब छोड़ा? अभी ये नहीं हाफ स्टेबल है और ना फुल स्टेबल है, बीच वाला बात है। अभी बोलो 6 इलेक्ट्रॉन है ना जी, डी में 6 होगा तो ना हाफ ना फुल, या कुछ होगा? नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हाफ स्टेबल होगा, जब ऑर्बिटल हाफ स्टेबल होगा या फुल स्टेबल होगा, उस कंडीशन में उससे इलेक्ट्रॉन हटाने में जैसे तकलीफ लगेगा, जैसे ऊर्जा पड़ेगा तो ऐसी क्या होगा? बढ़ेगा, अधिक होगा जी सर। क्या बात समझ में आ गया ना? अब हाफ स्टेबल फुल स्टेबल नहीं है, उससे कम इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन है, 5 से अधिक होगा तो हाफ स्टेबल अधिक होगा, 5 से कम होगा तो हाफ स्टेबल क्या होगा? कम होगा। हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसी प्रकार सब में रूल लागू होगा। तो अभी क्या अधिक है?
आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। या मान लो 4 गो है तो उस कंडीशन में भी चूँकि हाफ स्टेबल नहीं है, आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यही हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अस्थायी होता है उस कंडीशन में उसका IP क्या होगा, अधिक होगा। कि क्या ये समझ में आ गया ना कि IP किस प्रकार से मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से IP को अफेक्ट करती है। जी सर। कोई दिक्कत समझने में? अब पढ़ेंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ, हाँ एक बच गया और 3 नंबर में न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है केमिस्ट्री? थोड़ा सा हम लोग चरम स्टेप पर पहुंच गए हैं केमिस्ट्री का, नहीं पहुंचे हैं? हाँ वो लॉलीपॉप वाला गप गया सब जुनूना वाला। नीचे में लौट रहा था तो नेमन चूस थमा दिया, खुश हमको तो नेमन चूस मिला है। नाभिकीय आवेश 10 टकिया 10 टकिया नहीं मास्टर सारा की जेबी में छीट दिया, उधर ले लो। हाँ नाभिकीय आवेश, बोलो नाभिकीय आवेश क्या होती है? नाभिक में कौन रहेगा? बाबा प्रोटॉन रहेंगे। तो नाभिक में बाबा प्रोटॉन रहते हैं। कौन बाबा रहते हैं? हाँ अरे न्यूट्रल पर तो आवेश होता ही नहीं है ना, उसको तो मतलब जीरो है, चार्ज जीरो है उस पर, तो प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन के उसकी को कहते हो तुम लोग नाभिकीय न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। न्यूक्लियर चार्ज तो हो गया, तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। किस पर कितना न्यूक्लियर चार्ज अधिक है? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है और परमाणु में क्या है, प्रोटॉन है, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अधिक प्रोटॉन रहेगा तो अधिक अट्रैक्शन है, कम प्रोटॉन रहेगा तो कम। उसी अट्रैक्शन को ही नाभिकीय चार्ज कहते हो। या न्यूक्लियस जितना प्रोटॉन पर चार्ज होंगे उसी को न्यूक्लियस चार्ज कहेंगे हम लोग। समझ जाएगा ना? इस प्रकार तुम समझ सकते हो। अब बताओ एक चीज देखने वाली बात है, नाभिकीय आवेश अधिक होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। इसको कहेंगे अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यही क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज। नहीं, दोनों के बीच का अट्रैक्शन को नाभिकीय आवेश कहते हैं हम लोग उस प्रकार से। अब देखो अट्रैक्शन अधिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज। ऐसे समझो, हम लोग सूत्र मतलब लिखेंगे एक, तो पहले देखेंगे आया कैसे, तब फिर उसको लिख लेंगे हम लोग। न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा तो अट्रैक्शन अधिक होगा। अट्रैक्शन अधिक होगा, न्यूक्लियर चार्ज बोलना नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा। आकर्षण बल क्या होगा, वो तो तभी होगा जब परमाणु का आकार छोटा होगा ना, तभी ना आकर्षण बल अधिक होगा। और यदि परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आकर्षण बल क्या होगा, छोटा। परमाणु का आकार बड़ा होगा, आकर्षण बल छोटा होगा। इसका मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है, रिवर्स है। यानी कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो दो चीज है, जैसे एक लिखते हो, देखो कंफ्यूज बहुत लोग करती है। हम लिखेंगे एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे 1/y। हम क्या बोले, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोले, 1/, इसी चीज को बोलेंगे एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाई। बात खत्म है। एक ही चीज बोलने दो तरीका है, तो कभी कुछ बोल देंगे तो घबराना मत, इस चीज को ध्यान दे लो। दो तरीका से इसको पढ़ा जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1/y कहना पड़ेगा, इनवर्सली कहा जाए सिर्फ y तब कहना पड़ेगा, 1/y नहीं कहेंगे तब गलत हो गया। तो डायरेक्टली मतलब हो गया वो। क्या समझ में आ गया ना? एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। क्या ये समझ में आया कैसे रिलेशन लिखे हम? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, पतला न्यूक्लियस का साइज मतलब परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा कि छोटा होगा। यानी कि ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। इतने की बात है, कुछ समझ में आ गया ना? हम लोग थोड़ा सा अच्छा टॉपिक्स में है, समझना पड़ेगा अभी ध्यान से। मलाई खा रहे हो ना, थोड़ा सा दिक्कत करेगा मलाई में, क्या हमको पच ही नहीं रहा है। ध्यान देख रहे हो, भाग गया क्या घंटा? अब देखो, अब यहाँ से क्या सीखेंगे हम लोग। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम है, अधिक होगा ना। न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे अधिक होता, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही होगा अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जब न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन हटाने में मेहनत करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा मेहनत IP क्या होगा, अधिक होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा? कारण दे रहे हैं तुमको, कारण याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, ये बात हमको भली होती पता है। समझ में आ गया ना? तो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज के, NuCl न्यूक्लियर चार्ज के। तुमको पढ़ाने के लिए हम भी तैयार होकर आए इस चैप्टर में, क्योंकि ये चीज़ हम भी बाद में भूल जाते हैं। क्योंकि भूलने वाला चीज़ ही है, समझ में आ गया ना? और बाद में हम भूलेंगे तो हम भी यही लेक्चर देखेंगे, खुद के लेक्चर देखेंगे। क्योंकि मान लो फिर से उस चीज़ को रिकॉल करना होगा तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उनको बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा, बहुत किताब देखना पड़ेगा, यूट्यूब से कोई इधर उधर लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा। भूलेंगे अपने लेक्चर देख लेंगे, हम ही नहीं पढ़ाए हैं तो हमको पता चल जाएगा तुरंत, चीज़ पढ़ा के देख लेंगे। अब तू भी भूलेगा किसी को पढ़ना, हमारे लिए उपयोगी है और तुम्हारे लिए भी उपयोगी है। क्योंकि जितना चीज़ मान लो पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं, वैसे थोड़े मुँह उठा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। करना अपने से आदमी को, पढ़ाने से पहले पढ़ो, डाटा वेरीफाई करो, आता तो भी पढ़ो, ताकि गलत डाटा विद्यार्थी के पास नहीं चले जाए। हम एक गलत देंगे तो उससे तुमसे एक बार हम गलत बोल दे, कोई डाटा मान लो बोल दिए तो कितना दूर गलत फैलेगा। यूट्यूब पर एक तो डाल रहे हैं, जितना देखेगा सब गलतियाँ पढ़ेगा। तो सोच समझ के पढ़ाना चाहिए आदमी को, कुछ नहीं बोल दो, समझ जाएगा ना बात को। एक वर्ड का मायने है। मान लो तुम एक वर्ड नहीं सुने हो ना, कोई उस वर्ड को सुना, हो सकता है मान लो गलती बोले तो उसके लिए घातक सिद्ध हो गया ना वो वर्ड। एग्जाम में तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पूछ दिया तो ये समझ बाय समझ, तो वो दिक्कत है। तो आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज के कारण समझ में आ गया होगा। ऐसा है कि याद नहीं रहेगा। नहीं, अब देखो, अब आगे चलेंगे हम लोग। वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आईपी, तब बगल में कुछ कुछ लिखे हैं उसको ऐड किए हैं जो फैक्ट इसमें नहीं था लिखा हुआ। वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्या बोला वॉल्यू, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आईपी इन पीटी आवर्त सारणी में। मेहनत लगता है पढ़ाने में, इतना आसान नहीं है, समझ गया ना? आवर्त सारणी में आईपी का आईपी के मान में परिवर्तन, ये सब चरम स्टेट पे है। आवर्त सारणी का चरम स्टेट हम लोग बात कर रहे हैं अभी, चरम। हाँ, आवर्त सारणी में आईपी के मान में परिवर्तन कैसे होता है? पहले देखा कि साइज ऑफ एटम होगा तो उस पर क्या होगी, फिर देखिए न्यूक्लियर चार्ज में देखे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखे। एक बात और कह देते हैं, तुमको बाद में तभी रहेगा या जब कारण रहेगा ऐसा क्यों हुआ, वो रहेगा तो खुद से पता कर लोगे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। और कारण नहीं रहेगा या तो तुरंत ही नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। बहुत सारा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल देखेंगे अभी हम लोग, इस कारण से तुरंत लेगो तो नहीं समझ में आएगा, भूल जाओगे, एग्जाम गलती कर दोगे। और समझ कर रटोगे तो भूल जाओगे, तो ऑप्शन से पता कर लेगा कि ऐसा होगा तो मतलब किस प्रकार से होगी, आंसर क्वेश्चन खुद से कर करके। तो एक सुविधा होती है समझने के बाद यही कि रटने वाला का मिस्टेक हुआ तो मिस्टेक ही हो गया, और समझने वाला का भूल गया तो दिमाग लगा करके पता कर लेगा कि ऑप्शन नहीं होगा। ये डबल बेनिफिट है समझ के याद करने में। इसीलिए कहते हैं कि समझ याद करो, इस कारण से, दूसरा कोई मोटिव नहीं है। ताकि तुम भूल भी जाओगे तो दिमाग से उत्पन्न कर लोगे फार्मूला, अच्छा ऐसे से आया था ना, तुरंत पता चल जाएगा फार्मूला जो भी अपना है। अब देखो, पहले हम लोग देखेंगे इन पीरियड में, देखेंगे आवर्त में इसमें है आईपी सब लिखे हैं इसमें, हाँ वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आवर्त सारणी में हाँ, आवर्त सारणी में, आवर्त में किसमें, पीरियड में बाएं से दाएं जाना है। बाएं से किधर जाना है? दाएं, मतलब लेफ्ट से राइट जाना है। लेफ्ट से किधर जाना है? राइट जाना है ना? एक टेबल थी इसमें, हम लोग खत्म करने वाली हैं, तो अपना नया वाला बुक निकालो केमिस्ट्री का। ये टेबल इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो निकालो। देखो पेज नंबर 86 में देखो तो टेबल है कोई बनाया हुआ? हाँ, उठा लो, फोन आया है, इमरजेंसी होगा, इमरजेंसी होगा ना अभी इस वक्त, इमरजेंसी आदमी फोन करेगा ना, हम लोग हैं। हाँ देखो अभी यहाँ देखो, तू जो पढ़े हो ना अभी,
ये सब लिखल है यहाँ पर, लिखल है ना। ये फिगर तो बनाएंगे नहीं, तू बना लेना एग्जाम में, मतलब कापी कलम बना लेना, समझा गया ना। ये सब बात ऐसे में चलाएगा, समझा गया ना। जिसको उसको कह रहे हैं खुद से कुछ काम करना पड़ेगा, कापी बना लेना है इसको, इसीलिए दिखा दिए। उसको डाल दो एयरप्लेन मोड में, कहना हम बिजी थे तभी, हवाई जहाज इंग्लिश में कहना। बोला आवर्त सारणी में सुनो, आवर्त सारणी में आईपी के मान में परिवर्तन, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा। किसी आवर्त में बाएं से कहाँ जाएंगे, दाएं जाने पर आईपी का मान प्रायः बढ़ता है। कुछ में अपवाद है, घटती भी, हमको अपवाद में जानना है। आईपी का मान क्या होगा जी, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या होती है, बढ़ती है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तुम पढ़े हो आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। उस कंडीशन तुमको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, त्रिज्या क्या होती है हुजूर, घटती है। और जब त्रिज्या घटेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का दूरी कम होगा, और दूरी कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो ऊर्जा खपत ज़्यादा होगा, जब ऊर्जा खपत ज़्यादा होगा तो एफी क्या होगा, अधिक होगा। कुछ समझ में आ गया है। तो ये बात हुई कि आवर्त सारणी में, आवर्त में, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आईपी बढ़ती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। एक बात में नाभिकीय आवेश अब बढ़ता है। ई क्यों बढ़ती है ई बता दिए, वो बढ़ने से क्या होगा वो भी बता दिए, क्योंकि नाभिकीय आवेश। हाँ अगला पेज बढ़ाओ, बच गया तभी नहीं है समाज के लोग सब। अगला पेज लाओ ना, समाज के लोग सब आएगा तब ना, हैं लगाओ ना एगो पेज। अब स्किनल करना। हाँ तो अभी क्या बताया लास्ट स्टेप, आवर्त में बता दिए कैसे मान घटती है ना। अब बताएंगे हम लोग, कहाँ बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे। इन ग्रुप में बताओ, कहाँ पर, ग्रुप, इन ग्रुप में किसका मान, GROUP, ग्रुप में किसी वर्ग में। अब नीतीश कुमार का तीर खूब बनाए हैं, सीधा तीर बना देते हैं, नहीं तो रूस्ट हो जाएंगे हमसे। अप से कहाँ आएंगे, डाउन आएंगे, ग्रुप नहीं होती है ना। अब बोलो तू बताओ, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आईपी का मान क्या होगा, घटेगा। तो आईपी का मान ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, तो आईपी का मान क्या होगा, घटेगा। अब हमको ये बताओ आईपी का मान क्या घटेगा, तुम ये बताओ। ग्रुप में ऊपर नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती है घटती है, त्रिज्या बढ़ती है। तो त्रिज्या बढ़ती है, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो लास्ट ऑर्बिट है वहाँ लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रहेगा, उपस्थित रहेगा ना, तो वहाँ पर न्यूक्लियस बीच में प्रोटॉन है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा। त्रिज्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु का साइज बढ़ेगा, और परमाणु का साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कमेगा, अट्रैक्शन फोर्स कमेगा तो इलेक्ट्रॉन हटाने में मेहनत कम करना पड़ेगा, और मेहनत कम करना पड़ेगा तो ऊर्जा कम लगेगा, ऊर्जा कम लगेगा तो आईपी भी कम होगा। तो वही बताए कि ग्रुप में किसी वर्ग में ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आने पर आईपी का मान घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या होता है, कारण समझना गया, इस रीजन से होती है क्योंकि त्रिज्या भी बढ़ रही है तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब देखेंगे अगला टॉपिक, देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रीति नाम है, हिंदी हुआ। तो ये अपना अलग टॉपिक उससे है, अलग टॉपिक से इलेक्ट्रॉन प्रीति। फैन ऑन करो तो गर्मी दे रहा शरीर में हमको। इलेक्ट्रॉन इंजन 1 घंटा चल रहा है ना जी, गर्मी भी करेगा ना। एफी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया दे दिया। ठीक है, हमको आ रहा है, टेंशन काहे लेते हो। अब 10 मिनट पढ़ना है तो लैपटॉप करोगे तो दिक्कत है ना, देखो चला ही गया। नहीं चला सोचेगा 10 मिनट हवा कहने लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रीति समझो क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस
एटम, उसको क्या बजाने के लिए बोले थे? 5 अभी कितना बज रहा है? 5 बज के तुम 5 खुद मिनट। सोचो। और जिसके पास टाइम की वैल्यू नहीं उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। समझ में आ गया ना? टाइम बढ़ाना चाहिए नहीं तुमको, काहे ना आया? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब होता है उदासीन कोरोना हमारे किसी धरते हुए मोबाइल में देखे हो पिक्चर में, कहता है इसको क्वारंटाइन कर दिया है, कोई कहेगा इसको आइसोलेट कर दिया है, मतलब समझते हो? अलग, मतलब आदमी के समूह से अलग कर दिया है उसको, उसी कहते हो आइसोलेट करना। उसी क्या करते हो? आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब होता है अलग कर देना। क्या होता है आइसोलेट मतलब? अलग कर देना। हम लोग एक उदासीन गैसीय परमाणु ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? उदासीन गैस। और वो आइसोलेटेड गैसीय परमाणु, एगो एटम निकालना है गैसीय परमाणु का, क्यों निकालना है? क्या निकालना है? एगो। किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के जो, अच्छा निकालना नहीं है, इसमें ऐड करना है, उसमें निकालना, इसमें क्या करना है? ऐड। सुनो, किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप, मोबाइल से फोटो के पिक्चर भेजे हैं, खोलो खोलो जल्दी से। हेलो इतना है। तुम अथी का यूज क्या करते हो? कंप्रेसर ऐप का, उसका तुम लोग का क्या जरूरी पड़ता है? मतलब एनर्जी रिलीज्ड बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी गैसीय परमाणु में है, ही एगो गैसीय परमाणु है, ये क्या है? यहाँ अपना अपना इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है इसका। इस गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बेरोजगार, इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन एडेड, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एडेड। किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, तो ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। वही जितना ऊर्जा रिलीज हुई, जितना ऊर्जा मुक्त हुई, उसी को कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझना क्या ना? किसी गैसीय परमाणु में, और वो कैसा लेना है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम लेना है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जितना ऊर्जा मुक्त होगी, उसी मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन क्या कहते हो? एफिनिटी कहते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन, एक गैस क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन अभी गैस से क्लोरीन लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? Cl- गैस स्टेट में रहेगा। इसे कहते हो एनर्जी। यहाँ पर और क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, ये हो गया। तो ये समझना आ गया होगा कि एनर्जी रिलीज कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या। मैंने तुमको ये समझाना था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया? अच्छी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा कौन कौन सी फैक्टर है? क्या हुआ? ऐसा कौन, तुम कब आ जाएगा? नहीं सोचता होगा हैं? हाँ हाँ, ये देखो ना, अगला स्टेप लिख रहे, टेंशन क्या लेते हो? छोटू का बात का मान है। इलेक्ट्रॉन, अरे फैक्टर अफेक्टिंग EA, फैक्टर अफेक्टिंग EA। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि IP को कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, उसी प्रकार देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं। पहला, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। पहला क्या है? परमाणु का आकार बढ़ने से EA का मान घटता है क्योंकि नाभिकीय शक्ति कमजोर होती है। अब बोलो, साइज ऑफ EA, परमाणु का आकार बढ़ेगा, कारण परमाणु का आकार बढ़ने से EA का मान घटता है। इन 1/, साइज ऑफ एटम, क्योंकि नाभिकीय शक्ति कमजोर होती है। अब बोलो, न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बीच में कौन फोर्स कम करती है? नाभिकीय बल कम करेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम करेगा ना। वो अट्रैक्शन फोर्स कम जो करती है,
यदि परमाणु का साइज क्या होगा, अधिक बड़ा होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम लगेगा ना। अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ सकते हो ना, जी सर। कोई तकलीफ नहीं है। तो साइज ऑफ एटम आसानी से जोड़ सकते हो, यानी कि साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा। परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। कम लगेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ सकते हो। जी सर। ऊर्जा कम मुक्त होगा जोड़ने में, यदि ऊर्जा मुक्त नहीं होगा तो ये कम होगा। जी सर। समझ में आ गया ना। अब कल बात करेंगे।